तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं, लोडर मैनेजर। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा लोडर मैनेजर आ गया है। अब गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, एंड्रॉइड एक्स वाला सिलेक्ट, जो सा आपका अगर ऐप कॉम्पैक्ट वाला चल रहा है तो आपको एंड्रॉइड वाला सिलेक्ट करना है, और अगर आप अपडेटेड वर्जन पे हो तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, एंड्रॉइड एक्स। और सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोडर कॉल बैक दे देंगे। एंड लोडर कॉल बैक में गाइस किस टाइप का देंगे, कर्सर टाइप का, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कर्सर टाइप चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कर्सर कॉल, लोडर कॉल बैक आ गया। मेथड्स, अब गाइस यहाँ पे क्या आ रहे हैं, हमारे एरर आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके क्या होंगे, मेथड इंप्लीमेंट होंगे। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, मेथड इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट मेथड कर देंगे। तो हमारे इसमें 3 मेथड आ गए गाइस, ऑन क्रिएट, ऑन लोड फिनिश, ऑन लोड और रिसेट। ठीक है, तीनों हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। एंड यहाँ पे गाइस हमारे पास बन के आ चुके हैं। कौन कौन से आ गए, यहाँ पे ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू और इनके नीचे है गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों आ चुके हैं, ऑन क्रिएट, लोडर, ऑन लोड फिनिश, ऑन लोडर रिसेट। ओके, नेटबीन्स वाला ये डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसे सही कर लेना गाइस, एंड सिंपल इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे नॉन नल को अभी छोड़ देते हैं फिलहाल। सिंपल ये क्या है, अभी इसको कुछ चेंजेस नहीं करेगा इस, पहले अपना क्या कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट तो कर दिया अपने कर्सर लोडर को, राइट। अब यहाँ पे ऊपर से स्टेप्स करते हुए चलते हैं गाइस, नीचे भी कर सकते हैं। पहले हम कर्सर लोडर ये सारे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लॉजिक कोई इशू नहीं है। बट मेरा, अगर आप सोचो कोई इशू नहीं है, आप पहले ये पूरा कर लो, प्रोजेक्शंस पूरे कर लो, कोई भी आप चीज पहले पूरी कर सकते हो किसी भी सीक्वेंस में, कोई इशू नहीं है। बस सीक्वेंस कंप्लीट, सारी जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो गाइज इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें प्रोजेक्शंस चाहिए होंगे, राइट, कि मुझे क्या शो करवाना है डिटेल एक्टिविटी में, राइट। हमने लेआउट में तो चेंज कर दिया है, एंड इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइज, जो हमने लेआउट में चेंजेस करे थे वो क्या करे थे, प्लेस होल्डर टेक्स्ट इंप्लीमेंट करे थे। मतलब अभी वहां पे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा नहीं है, बस प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। जब हम ओरिजिनल प्रोजेक्शंस पास होंगे एंड डेटा फेच करके उसमें शो करवाएगा तो उसमें आएगा। ओके, तो अब क्या कर देते हैं गाइस, एक एरे टाइप का क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट, और इसमें क्या क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे कंटेंट प्रोवाइडर्स के कॉलम के नेम होंगे, राइट, वो अब एरे टाइप में सेव कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो उसे यूज करने में। तो सिंपल पब्लिक स्टैटिक फाइनल आ गया, पब्लिक ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा स्ट्रिंग आ गया। और क्योंकि गाइस, तो यहाँ पे क्रिएट कर देंगे गाइस स्ट्रिंग एरे टाइप की, एंड बेसिकली यहाँ पे क्योंकि वेदर डिटेल्ड वो बता रहे हैं, राइट, तो वेदर डिटेल प्रोजेक्शन ले लेते हैं। बट इसे क्या इसमें लिख लेते हैं, अपर केस लेटर में लिख लेते हैं, वेदर डिटेल प्रोजेक्शन। एंड सिंपल इसमें क्या दे देंगे गाइज, वैल्यूज दे देंगे। अब इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइज, ये जो हमारी वेदर डिटेल प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन कौन सा है, जो कॉलम्स जिसका हमें डेटा शो करवाना है, किसमें, अपने डिटेल वाली एक्टिविटी में, ये वो देंगे हम कॉलम के नेम। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि हमें क्या देना है, कॉलम के नेम देना है, तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे अब यहाँ पे कॉलम के नेम इंसर्ट करने शुरू कर देंगे। एंड कहाँ से लेंगे गाइज, हम वेदर कॉन्ट्रैक्ट से लेंगे, एज हम ऑलरेडी ये चीज क्या कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल वेदर एंट्री डॉट कहाँ से स्टार्ट करेंगे गाइस, अपने कॉलम डेट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा कॉलम डेट आ गया है। उसके बाद फिर से वेदर कॉन्ट्रैक्ट एंट्री ले ली, फिर से कौन सा कॉलम ले लिया, क्या आ गया, मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर ले लेता हूँ गाइस। तो ये आ गया मैक्सिमम टेम्परेचर। इसके बाद क्या ले लेंगे, हमारी फिर से वेदर एंट्री में अब कौन सा कॉलम ऐड कर देंगे, मिनिमम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा मिनिमम टेम्परेचर आ गया। इसके बाद गाइज यहाँ पे एंटर कर देते हैं अपना फोर्थ कॉलम ह्यूमिडिटी का। तो यहाँ पे क्या आ गया, ह्यूमिडिटी, तो ये आ गई कॉलम ह्यूमिडिटी। फिर उसके बाद गाइज ले लेते हैं अपना कॉलम प्रेशर। तो यहाँ पे क्या सिंपल लिख देंगे हम प्रेशर, तो यहाँ पे आ गया कॉलम प्रेशर। फिर गाइज लिख लेते हैं अपनी वेदर एंट्री, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, विंड स्पीड ले लेते हैं। तो ये आ गई विंड स्पीड। फिर गाइज हमारी आ गई यहाँ पे अब सेकंड पार्ट पे ले लेते हैं अपना आईडी ले लेते हैं कॉलम की। तो यहाँ पे आईडी आ गई है, कॉलम आईडी आ गई, और एक और बचा है हमारा, वो क्या बचा है, वेदर एंट्री डॉट डिग्रीज बचा होगा आई थिंक। तो ये आ गया गाइज हमारी कॉलम डिग्रीज। ओके, एंड सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इधर टर्मिनेट कर दिया। तो ये क्या बिल्ड हो चुका है गाइज, जो मेरे कॉलम थे, राइट, कॉलम का प्रोजेक्शन यहाँ पे बिल्ड कर दिया हमने एरे टाइप का। ओके, जो हमें डिस्प्ले करवाने हैं। एंड गाइज यहाँ पे क्या करते हैं, ये वेदर आईडी अपना नीचे ले लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं, पहले अपनी कॉलम डिग्रीज लेते हैं। ओके, ताकि एक सीक्वेंस बनी रहे हमारी, गड़बड़
ना हो। तो ये क्या आ गई, मेरी कॉलम वेदर आईडी आ गई। अब गाइज ये तो हो गए हमारे कौन से जो प्रोजेक्शंस थे। अब किस पे आ जाते हैं, इसकी प्रोजेक्शंस की जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी किसकी, कॉलम की। मैंने आपको बताया था गाइज ये क्या होता है, हमारा इंडाइसेस सेट करना, मतलब इंडेक्स की वैल्यू सेट करना, जो हमारे कॉलम है उनकी वैल्यू सेट करनी है अब हमें। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख लेंगे हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सॉरी वॉइड मेन नहीं, सॉरी मैं तो ये मेथड का लिखने लगा गाइस। तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइनल इंटीजर। और हमें किससे शुरू करनी है गाइस, किसकी वैल्यू देनी है, इंडेक्स कौन सा हमारा, वेदर, कौन सा, इंडेक्स वेदर। क्या आ गया गाइस मेरा, यहाँ पे डेट आ गया सबसे पहले। ओके, इसकी वैल्यू क्या दे दी मैंने, 0 दे देते हैं। फिर उसके बाद फिर से इतना पार्ट कॉपी कर लेते हैं गाइस, पब्लिक स्टैटिक एंड वाला, बार बार लिखने से बच जाएंगे। एंड ऐसा करते हैं, इवन आप ऐसा कर लो, पब्लिक स्टैटिक वेदर तक यहाँ तक कॉपी कर लो, अंडरस्कोर तक। एंड सिंपल ऐसे क्या करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ तक का तो सेम ही रहेगा, बस क्या हमें मैक्स मिन ये सब अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या ऐड कर देंगे, अब मैक्स टेम्परेचर ऐड कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे 1। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, फिर क्या ऐड कर देंगे गाइस, मिनिमम टेम्परेचर, इसकी वैल्यू क्या दे देंगे 2, इसकी इंडेक्स वैल्यू दे दी यहाँ पे हमने। फिर से कंट्रोल वी करा, अब क्या करा गाइस हमने, यहाँ पे ह्यूमिडिटी करनी है, जिस हिसाब से गाइस आपने प्रोजेक्शन सेट करे हैं, राइट, क्योंकि डेट कॉलम उसी हिसाब से क्या इनकी वैल्यूज भी देनी है। ओके, आगे पीछे मत करना, इसे वरना क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। फिर क्या है, मेरा प्रेशर है सिंपल, तो यहाँ पे क्या दे दी, प्रेशर की वैल्यू 4 दे दी है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, वो क्या है हमारा, विंड स्पीड है गाइस। तो यहाँ पे प्रेशर के बाद क्या आ गई हमारी, विंड स्पीड की वैल्यू दे दी 5 एंड ये सेट हो गई। इसके बाद गाइस क्या है हमारी, डिग्रीज हैं, तो सिंपल क्या आ गई, ये डिग्रीज आ गई एंड इसकी वैल्यू सेट कर दी हमने यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे सेट कर दिया गाइस हमने क्या, वेदर आईडी। ओके, एंड यहाँ पे क्या सेट हो गई, हमारी सारी इंडाइसेस की जो वैल्यूज थी, राइट, वो सेट कर दी है मैंने। अब ये तो हो गया गाइज यहाँ तक का, जो हमारी क्या थी, प्रोजेक्शन सेट कर दिया। प्रोजेक्शंस की जो कॉलम की आईडीज हैं, कॉलम की जो नेम है उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे दे दी है, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई करें इंडाइसेस की वैल्यू। एंड देन गाइज क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज करें, कर्सर लोडर रन करेंगे, राइट, तो यहाँ पे हमारा ये 2 स्टेप तो हो गए। अब एक चीज और बची है हमारी, वो यहाँ पे क्या बची हुई है कि मुझे कर्सर को, क्योंकि जो लोडर है हमारा उसको आइडेंटिफाई करना है, राइट, कि जो हमारी डिटेल एक्टिविटी है उसमें कौन से टाइप का कर्सर रन हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा मैं आपको क्या बताता हूँ कि लोडर की हम किससे, जो हमारी क्या होती है एक आईडी होती है, उससे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल टाइप का फाइनल इंटीजर, और इसमें क्या दे देते हैं गाइस, आईडी या फिर डिटेल लोडर, और इसकी एक वैल्यू दे देते हैं हम, यहाँ पे क्या दे देते हैं 353। ओके, तो यहाँ तक क्या हो गया गाइज, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन सेट कर दिया, उसके इंडाइसेस वैल्यू सेट कर दी, इंडाइसेस वैल्यू। फिर मैंने जो, क्योंकि हमें क्या रन करना है, कर्सर लोडर रन करना है, तो हमें उसको भी आइडेंटिफाई करना है यूनिकली। तो मैंने उसकी क्या दे दिया, एक आईडी यहाँ पे वैल्यू दे दिया, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें अपने लोडर को। तो यहाँ तक सब सही हो गया गाइज, कुछ छूटा हुआ नहीं है। एक बार चेक कर लेंगे कि कोई हमारी गड़बड़ तो नहीं हुई है, उसके बाद कितने पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं और चेंजेस देख लेते हैं कि क्या क्या करने हैं। सो गाइज अब नेक्स्ट चेंजेस क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये जो है प्राइवेट स्ट्रिंग एम फोरकास्ट, राइट, वो आप यहाँ पे देख सकते हो ये किस लिए हो रहा था, कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करते, राइट, हमारा क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। एंड ये शेयर कहाँ हो रहा था गाइस हमारा, अगर आपको याद हो तो ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड में हमारे 2 ऑप्शंस थे यहाँ पे, एक्शन सेटिंग एंड वेट अ मिनट गाइस, आई थिंक कुछ गलती हो गई है मुझसे। यहाँ पे हमारे पास जहां तक मुझे याद आ रहा है 2 वो थे। यहाँ पे अगर मैं डिटेल में जाऊं तो यहाँ पे हमारी डिटेल जो एक्टिविटी है, एक्शन सेटिंग था एक तो, राइट, और दूसरा एक और हमने यहाँ पे मेन्यू ऐड करा था, एक्शन सेटिंग एंड एक्शन शेयर। ओके, सिंपल इस वक्त मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, खाली एक्शन सेटिंग दे रखा है। ओके, तो गाइज मुझसे यहाँ पे क्या हो गया, एक लेफ्ट आउट हो गया है, कौन सा, एक्शन शेयर। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक्शन शेयर भी इम्प्लीमेंट करना है, मैं देना भूल गया गाइज यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो गाइज इसे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, पता नहीं कैसे छूट गया गाइज, बट कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल इसे क्या कर लेते हैं गाइज, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़े लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, पहले ये कर लेते हैं फिर उससे सही कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ फोरकास्ट है, तो ये क्या है, समरी दे रहा है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये एम फोरकास्ट क्या है, समरी है। ओके, जो हम शेयर करेंगे तब ये जो समरी देगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे एम फोरकास्ट समरी यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी इसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एम फोरकास्ट समरी आ गया। ओके,
जो बेसिकली शेयर करने से हमारा हैशटैग शेयर हो रहा था गाइस। अब किस पे आ जाते हैं, अपने ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड पे आ जाते हैं गाइस। मैंने यहाँ पे एक वो छोड़ दिया था, तो यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगा के मैं चेक करवा लेता हूँ। इफ id डबल इक्वल्स टू r डॉट id डॉट एक्शन, एक्शन क्या होगा गाइस मेरा यहाँ पे, एक्शन शेयर, राइट। और यहाँ पे बेसिकली हम एक नई इंटेंट दे देंगे